इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट 7 है। इनफाइनाइट सीरीज का क्या है? पार्ट 7 है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। आपको हम कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप पे 2-3 थ्योरम था, उसको प्रूव करके बता दिए हैं। अब हम लोग को यूज होगा कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। जो भी आगे थ्योरम आएगा, टेस्ट आएगा, उसमें यूज करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप का। इसीलिए स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप आप लोग को हम पढ़ाएंगे। सेकेंड टाइप क्या करता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है वह देख लीजिए। पहला, इसमें क्या होता है, दो सीक्वेंस। पहले तो क्या था, एक सीक्वेंस था। क्या था? एक ही सीरीज था, सीक्वेंस नहीं, एक ही सीरीज था। अब हम लोग को दो सीरीज वाले टर्म को टेस्ट करना है कि यह क्या है, कन्वर्जेंट है या नहीं। लेट सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन बी द टू पॉजिटिव टर्म ऑफ टू सीरीज। क्या है? दो सीरीज है, सिग्मा यूएन सिग्मा वीएन, वह भी क्या, पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो सीरीज जो है वह क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। पहला कंडीशन, यूएन बटा यूएन प्लस वन ग्रेटर देन वीएन बटा वीएन प्लस वन रहेगा। अगर यूएन बटा यूएन प्लस निकाल लो, रेशियो इसका वीएन बटा वीएन प्लस वन, यूएन बटा यूएन प्लस वन और वीएन बटा वीएन प्लस वन, दैट इज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। अब उसके बाद इस पे रेशियो टेस्ट लगा लेना, यूएन बटा यूएन प्लस वीएन बटा वीएन प्लस वन पे, और तब टेस्ट कर लेना। अगर सिग्मा यूएन कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, सिग्मा यूएन कन्वर्ज करेगा, तो सिग्मा वीएन जो होगा वह भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ दूसरा कंडीशन क्या है, यूएन बटा वीएन लेस देन वीएन बटा वीएन प्लस वन। अगर यूएन डाइवर्ज करेगा, यूएन डाइवर्ज करेगा, तो वीएन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यही है आपका कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। इसका दो कंडीशन है, दो कंडीशन आप याद रखिएगा। पहला, इसका जो दोनों सीरीज है उसका रेशियो निकाले, यूएन और ग्रेटर देन है वीएन बटा वीएन प्लस वन। यह टेस्ट हम देखेंगे। अगर यह कन्वर्जेंट है तो यह कन्वर्जेंट है, लेस देन रहेगा। अगर यह डाइवर्जेंट है तो यह डाइवर्जेंट है। तो इसका हम प्रूव करते हैं। समझ में आया ना थ्योरम क्या बोल रहा है, वह समझ में तुम लोग को आया या नहीं आया? चलिए प्रूव करते हैं। लेट सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन बी द टू पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज है, बी द टर्म ऑफ टू सीरीज है। सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन दो सीरीज है। केस वन लेके चलते हैं। केस वन क्या दिए हुए, यूएन बट्टा वी यूएन प्लस वन ग्रेटर देन वीएन बट्टा वीएन प्लस वन। इसको हमको दिखा देना है कि क्या कन्वर्जेंट है। तो देख लीजिए, यूएन बट्टा यूएन प्लस वन ग्रेटर देन वीएन बट्टा वीएन प्लस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब अब देखिए वन बट्टा एक्स लेस देन अगर वन है तो इसको लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन वन, ऐसा लिख सकते हो ना। इन्वर्सली प्रोसेस को बातें, अगर नोमिनेटर को डोमिनेटर, डोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज अगर आप करते हो तो वह क्या हो जाता है, आपका इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यूएन प्लस वन है, ऊपर कर दिए तो यूएन प्लस वन बटा यूएन लेस देन वीएन प्लस वन बटा वीएन, ऐसा हम लोग कर लिए तो इनक्वालिटी मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए वीएन को इस साइड ले आएंगे, यूएन को इस साइड ले आएंगे, यूएन प्लस वन बटा वीएन प्लस वन लेस देन यूएन बटा वीएन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यूएन प्लस वन बटा वीएन प्लस वन, यूएन बटा वीएन। देखिए यह सब टर्म जो है वह क्या होता है, डिक्रीज होते चल रहा है। क्या होता चल रहा है, डिक्रीज होते चल रहा है। मतलब डिक्रीज होते हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यूएन प्लस वन जो है वह टर्म सबसे छोटा है और यूएन प्लस वन उससे बड़ा है, यूएन माइनस वन बटा वीएन माइनस वन उससे बड़ा है, डॉट 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 यूएम बटा वीएम उससे बड़ा है। मतलब क्या कि यह सीरीज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा वाला टर्म उससे बड़ा है, उससे छोटा वाला टर्म उससे बड़ा है। मतलब कि सीरीज मेरा जो है वह क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सिंस एम इज क्या है, फाइनाइट नंबर, तो यूएन बट्टा वीएन इज फाइनाइट है, तो लेट यूएन बट्टा वीएम को हम के मान लिए। क्या मान लिए, के मान लिए। जब हम के मान लिए तो यू एन
प्लस वन बटा भी एन प्लस वन लेस देन के मान लिए, जो लास्ट वाला टर्म है वह क्या होगा, इस टर्म से के बड़ा होगा। मतलब क्या कि un प्लस वन लेस देन के vn प्लस वन। याद करो कंपैरिजन टेस्ट में दोनों तरफ सिग्मा लगा दिए, सिग्मा un प्लस वन लेस देन के सिग्मा vn प्लस वन। कंपैरिजन टेस्ट याद करो, जब अगर हम कंपैरिजन टेस्ट से अगर सिग्मा vn प्लस वन अगर कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप सिग्मा यू वी एन सिग्मा वी एन प्लस वन है, मतलब सिग्मा वी एन भी इज कन्वर्जेंट, दैट इज देन सिग्मा यू एन जो होगा वह होगा ऑल्सो कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप के यूज करके कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब उसके बाद हम केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में क्या था, वह जो केस 2 लेके हम लोग चलते हैं। केस फर्स्ट क्या था, ग्रेटर देन था un बटा un प्लस वन, अब है लेस देन, क्या है un बटा un प्लस वन लेस देन bn बटा bn प्लस वन है। फिर से उसी के करेंगे, हम यहाँ से क्या किए, इसको इनक्वालिटी को चेंज कर दिए, un प्लस वन बटा un ग्रेटर देन bn प्लस वन बटा bn प्लस वन को इधर लिया, un प्लस वन को इधर लिया, un प्लस वन बट्टा vn प्लस वन ग्रेटर देन un बट्टा vn। अब देखिए यह टर्म जो हो गया वह क्या हो गया, यह डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। un प्लस वन बट्टा vn प्लस वन बड़ा है, उससे कम क्या है un बट्टा vn, उससे कम होगा un माइनस वन से vn माइनस वन डॉट 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 um से vm, यह इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो m इज क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो um बटा vm इज ऑल्सो फाइनाइट होगा। हम इसको भी फिर क्या मान लिए, के मान लिए। जब हम इसको के मान लिए तो क्या हो गया, um प्लस वन बटा vn प्लस वन ग्रेटर देन के एम, um प्लस वन ग्रेटर देन के vm। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप, सिग्मा इसमें लगा देंगे, vm प्लस वन अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा डाइवर्जेंट है तो सिग्मा भी um प्लस वन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट देन सिग्मा un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। दोनों में कुछ नहीं करना है, पहला कंडीशन में क्या लेके चलना है, आपको जो भी आपको इनक्वालिटी दिया हुआ है उसको उठाना है, un बटा un प्लस वन ग्रेटर देन vn बटा vn प्लस वन। इसको आपको क्या कर लेना है, un बटा un प्लस वन को अब vn बटा vn प्लस वन को आपको कर लेना है un बटा vn। ऐसा करके आपको इसको ले जाना है, लास्ट टर्म को के मान लेना है और कंपैरिजन टेस्ट ऑफ लगा देना है फर्स्ट टाइप, और उससे आपका प्रूफ हो जाएगा। यही है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। जो है यह टेस्ट कब लगाते हैं, याद रखना, यह टेस्ट रैप टेस्ट के नाम से जानता है, स्टेट एंड प्रूफ रैप टेस्ट। यह टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब रेशियो टेस्ट फेल होता है, मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un बटा un प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट वन आता है, अगर वन आ गया तो यह क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। हम फिर एक्सोलरी सीरीज निकालते हैं, फिर रेशियो सिंपल टेस्ट लगाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि इसका टेस्ट कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर रेशियो टेस्ट फेल कर गया तब हम लोग क्या करेंगे, रैप टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रैप टेस्ट लगाएंगे। तो रैप टेस्ट नहीं लगाएंगे, रैप टेस्ट क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूफ रैप टेस्ट। स्टेट एंड प्रूफ रैप टेस्ट क्या कहता है, याद रखना, लेट सिग्मा un बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म देन सच दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n un बटा un प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू l। अब पहले क्या था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un बटा un प्लस वन था ना, अगर इक्वल्स टू वन आ गया तो फेल हो गया, तो इसको un बटा un प्लस वन माइनस वन ला के और n से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें लिमिट लगा दो। अब लिमिट का कुछ ना कुछ l वैल्यू आएगा, अगर l ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा un जो होगा वह कन्वर्जेंट होगा, अगर l लेस देन वन है तो वह सिग्मा un जो होगा वह
डाइवर्जेंट होगा। अगर एल बराबर 1 आ गया तो मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया ना? रैप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है? बोलो। आ गया ना? हाँ, चलो। तो सबसे पहले हम लेट क्या मान लेते हैं? सिग्मा यूएन विद द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। सिग्मा यूएन जो है एक सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म का। द कंपेयर द गिवन सीरीज विथ एक्सोलरी सीरीज वी एन। हम कंपेयर करते हैं इसको एक एक्सोलरी सीरीज वी एन से। इसको सिग्मा यूएन सीरीज है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक एक्सोलरी सीरीज जो है वी एन, उससे कंपेयर करते हैं। वो एक्सोलरी सीरीज क्या है? 1/n⁻p। 1/n⁻p, ये आपको याद रखना है। तो वी एन क्या है? 1/n⁻p कंपेयर किए सिग्मा यूएन से। हाँ, तो वी एन प्लस वन क्या हो जाएगा? 1/n+1 के पावर v। तो वी एन बटा वी एन प्लस वन क्या हो जाएगा? n+1 के पावर p, n के पावर p, मतलब 1+1/n के पावर p। अब इसका बताइए एक्सपेंशन किसी सबको याद है ना? क्या होता है? 1+x⁴ n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1/n x प्लस n इंटू n-1/2 x²। यह होता है एक्सपेंशन। हम इसका अब एक्सपेंशन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 1+p 1/n प्लस p इंटू p-1/2 1/n² प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखिए हमको क्या करना था यहाँ पे? क्या है? vn+1 बट्टा vn+1 है। यह आ गया vn/vn+1। अब हम लोग क्या करेंगे? अब केस 1 लेके चलेंगे। क्या लेंगे? केस 1 लेके चलेंगे। केस 1 लेके चलेंगे। सिग्मा सिग्मा vn क्या है? अब केस 1 लेके चलेंगे। इफ सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 1। अगर हम लिख दे फॉर्म p टेस्ट से चलेंगे, सिग्मा vn निकालेंगे। सिग्मा vn क्या था? 1/n⁻p। हम आपको बताए हुए हैं p टेस्ट में, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट होगा कब? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। देन सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फ्रॉम द कंपेरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप से। यह होगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको प्रूफ करना है किसको? n इंटू un बटा un+1 - 1, इसको करना है। तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप में कन्वर्जेंट के लिए क्या था? इनक्वालिटीज un/un+1 ग्रेटर देन vn/vn+1। तो un/un+1 क्या है? ग्रेटर देन vn/vn+1 का जस्ट अभी एक्सपेंशन निकाले हैं। वो क्या है? 1 प्लस p/n प्लस p इंटू p-1/2 n²। इसका भी निकाले है ना? यहाँ देखो, इसका निकाले ना vn/vn+1। वह वैल्यू हमको पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे, अब हमको क्या करना था? हमको निकालना है क्या? un/un+1 - 1 और n से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ un/un+1 है, यह 1 को लेफ्ट साइड लिया है तो क्या हो गया? un/un+1 - 1 ग्रेटर देन p/n प्लस p इंटू p-1/2 n² प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखिए 1/n को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? p प्लस p-1/2 n प्लस डॉट डॉट। इस n को इस साइड ले आएंगे तो n un/un+1 - 1 ग्रेटर देन p प्लस p इंटू p-1/2 n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी को ना हमको लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे। क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव। जब हम लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनेटिव बोथ साइड, तो देखिए लिमिट जो होगा, इसका लिमिट देखिए 1/2n है। तो n है तो n इन्फिनेटिव यहाँ डालेंगे तो यह टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ p बचेगा। क्या बचेगा? p बचेगा। अगर p ग्रेटर देन 1 है
पी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या कि इसका लिमिट का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से, हाँ बोलो। हाँ क्लास चल रहा है। ओ ठीक है, हो गया, आ जाओ, आओ ज्वाइन हो गए। अब देखो, टेक क्या किए, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव बोथ साइड। जब बोथ साइड लिमिट लगाए, जब लिमिट लगाएंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, पी है, तो पी सिंगल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी बटा पी माइनस 1/2n, 2n है, यहाँ पे n है तो इन्फिनिटिव डालेंगे तो यह टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी आया, अब पी हम लोग यहाँ क्या थे कि माने थे पी ग्रेटर देन 1 है, तो पी ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 से अधिक है इसका लिमिट, 1 से अधिक है मतलब इसका लिमिट क्या माने थे, एल होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगा एल, एल आ गया क्या, ग्रेटर देन 1, तो जब एल 1 से अधिक है तो सिग्मा यूएन इज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अब हमको मालूम चल गया कि सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट होगा कब, जब एल ग्रेटर देन 1 होगा तब। अब केस 2 सेम उसी तरह, केस 2 क्या कहता है, इफ सिग्मा बीएन इज डाइवर्जेंट होगा कब, जब पी लेस देन 1 होगा तब। हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि सिग्मा 1/n टू दी पावर पी, पी लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है। तो पी लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, मतलब सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा फ्रॉम कंपेरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप से। तो ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा सिग्मा यू एन कब, कंपेरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। कंपेरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप का इक्वालिटी क्या था, डाइवर्जेंट के लिए un बटा un प्लस 1 लेस देन vn बटा vn प्लस 1। अब फिर से यहाँ पे vn बटा vn प्लस 1 का वैल्यू डाल देते हैं, क्या है, 1 प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2n² प्लस डॉट डॉट। फिर से इस 1 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, un बटा un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p बटा n प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2n² प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर 1/n को कॉमन किए और 1/n को हम इस साइड ले आए, लेफ्ट साइड, क्या गया, n un बट्टा un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p प्लस p माइनस 1 2n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें लिमिट लगा दिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un बटा un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p प्लस p इंटू पी माइनस 1/2n। अब लिमिट लगाएंगे तो यह टर्म जीरो हो जाएगा, इसके बाद वाला टर्म जीरो होगा, सिर्फ बचेगा क्या, p। हम p क्या है, लेस देन 1 है, p लेस देन 1 है मतलब क्या, इसका लिमिट का वैल्यू अगर l है तो वह एक से क्या है, छोटा है, तो एक से छोटा है तो यह क्या हो गया, प्रूफ जो सिग्मा un हो गया वह क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो डाइवर्जेंट हो गया, एल से हो गया तो यह क्या हो गया, सिग्मा 1 डाइवर्जेंट हो गया। जब सिग्मा 1 डाइवर्जेंट हो गया तो सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट कब होगा, एल ग्रेटर देन 1, और सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट होगा कब, जब एल, यहाँ पी मान लो, पी या एल, एल लेस देन 1 रहेगा तब। तो रैप्स टेस्ट इज अप्लाइड विथ रेशियो टेस्ट फेल। देखो यहाँ लिखा हुआ है रैप्स टेस्ट कब अप्लाई होगा, जब रेशियो टेस्ट फेल होगा तब। तो आप, मेरा कंडीशन क्या था, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un बटा un प्लस 1 माइनस 1, इसका लिमिट निकालो, क्या निकालो, लिमिट निकालो, एल आएगा। अगर एल ग्रेटर देन 1 है, एल ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। अगर एल इक्वल्स टू 1 होगा तो रैप्स टेस्ट फेल कहलाएगा, फिर दूसरा टेस्ट लगाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल लो। एक रैप टेस्ट यूज कर लेते हैं, होता क्या है, क्यों, क्योंकि देखो इसका लिमिट 1 है, इस रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है। इसका लिमिट देख लो पहले, यूएन 1 आ रहा है, 1 आएगा ही। तो चलिए एक टेस्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में सिग्मा n² माइनस 1 बटा n² प्लस 1, ये इसको हमको दिखाना है कि यह क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा या
डाइवर्जेंट होगा। तो यू एन क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर माइनस वन बटा एन स्क्वायर प्लस वन। तो यू एन प्लस वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। इसको यू एन बटा यू एन प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन बटा एन स्क्वायर प्लस वन गुने एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन बटा एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यह भी 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री का, यह भी 2 डिग्री या 2 डिग्री 4 डिग्री का, इसका लिमिट 1 आएगा। तो 1 आएगा मतलब क्या कि इसका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू इसका 1 आ रहा है। तो रेस पर हमको पहले ही पता चल गया, तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा 1 पे। तब हम इसको रैप टेस्ट यूज करेंगे। तो यू एन बटा यू एन प्लस वन है, इसमें से क्या किए, माइनस वन को घटा दिए। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, माइनस वन को घटा दिए। इसको सॉल्व कर लिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, यहाँ देख लीजिए, एन के पावर 4 प्लस टू एन क्यू प्लस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 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 टू एन माइनस 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 प्लस माइनस टू बटा क्या आ गया, एन के पावर 4 प्लस टू एन क्यू प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन, यह आया। इसमें से माइनस वन को घटा दिए। जब माइनस वन को घटाएंगे तो इतना में से यह घटेगा। तो देखिए, माइनस एन के पावर 4 माइनस टू एन क्यू माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस टू। यहाँ देखिए, एन के पावर 4 से एन के पावर 4 किया, टू एन क्यू से टू एन क्यू कटा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा, माइनस टू एन माइनस टू बचा। तो क्या जाएगा, माइनस 4n बटा टू एन के पावर 4 टू एन क्यू एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब देखिए, यहाँ से एक एन को हम लोग क्या किए, कॉमन कर लिए। जब हम यहाँ पे एक एन, अब इस साइड में एन किए, इस साइड में भी हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए। जब एन यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी एन से मल्टीप्लाई किए, नीचे डोमिनेटर में से एन कॉमन किए, एन से एन कट गया, बच्चा क्या, 4n बटा टू बटा एन क्यू प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। अब इसका लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। हम आपको क्या बोले थे कि देख लीजिए, यह सीरीज में हम बताते हैं कि अगर नोमरेटर और डोमिनेटर का डिग्री देखेंगे, अगर नोमरेटर का डिग्री अगर बड़ा है और डोमिनेटर का डिग्री छोटा है तो आप क्या होगा, इसका लिमिट होगा इन्फिनिटिव। अगर नोमिनेटर का डिग्री छोटा है और डोमिनेटर का डिग्री बड़ा है तो आंसर हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 4n प्लस टू, नोमिनेटर का डिग्री डोमिनेटर का डिग्री से क्या है, छोटा है, एन क्यू प्लस टू एन स्क्वायर। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट, या एन कॉमन करके देख लो, वह डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो एन कॉमन करके हम यहाँ पे देख लिए, तो देखिए 4 प्लस टू बाई एन, एन स्क्वायर टू एन प्लस वन बाई टू एन। अब लिमिट लगाएंगे तो 4 प्लस टू बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गया। अब यहाँ यह 0 हो गया, माइनस 4 बटा इन्फिनिटिव। तो 0 0 क्या है, एक से छोटा है। जब एक से छोटा है तो एक से छोटा है मतलब इसका लिमिटिंग का वैल्यू एल, एल जो है वह क्या, एक से छोटा है। तो सिग्मा यूएन क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। यही है रैप टेस्ट। तो आपको रैप टेस्ट अप्लाई करना है, आपके लिए 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपका यह HW है। रेशियो टेस्ट फेल होगा, ये लगा, जिस में एक्स है, जिस में एक्स है, आपको सारा में एक्स है, तो आपको वहां पे लिखना है, पहले रेशियो टेस्ट लिखना है कि अगर एक्स ग्रेटर देन एक्स, 1/x आएगा, 1/x ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, 1/x इक्वल टू 1, रेशियो टेस्ट फेल, अप्लाई रैप टेस्ट। तब उस पर से फिर रैप टेस्ट आप यूएन बट्टा यूएन प्लस 1 निकालिएगा, उसमें से -1 घटाइएगा, एन से मल्टीप्लाई करिएगा, तब लिमिट लगाइएगा, तब उसका वैल्यू क्या आता है तब आप लिखिएगा। ठीक है, यही आपका आज है। एक टेस्ट पढ़ाए आप लोग को, आज 2 टेस्ट पढ़ाए। आज के क्लास में क्या हो गया, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप पढ़ाए, रैप टेस्ट पढ़ाए, उस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किए और आप लोग को 8 क्वेश्चन दे दिए। आप बुक में भी दिखाइएगा, यही भी क्वेश्चन रहेगा। इतना क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा, कल के क्लास में अगर जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा
उनको हम ये क्वेश्चन बताएंगे, जो भी डाउट होगा वह। उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया हुआ है, लॉगरिथमिक टेस्ट। जब रेशियो टेस्ट फेल होता है, अगर वो पावर में कुछ है, तो हम लोग रैप टेस्ट न लगा के लॉगरिथमिक टेस्ट भी लगाते हैं, तो वो हम आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है।